हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में आई इस स्वर अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो भरकड़ी मिलता है, उन भरकड़ियों से आरंभ होने वाले इन शब्दों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆರಂಭ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗೋ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ। ಸರಿನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ओके, अब शुरू करेंगे। देखो इस पेज में ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ 42ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। उस शब्द का व्यंजनाक्षर कौन सा है? ये व्यंजनाक्षर तो ता है। ता कौन सा स्वर से मिल रहा है? हाँ, ಐ स्वर का मात्रा। ಐ स्वರದ मात्रा ಇದು। सो ಐ जैसे ಸೇರಿದಾಗ त प्लस ಐ तै। सो पहला अक्षर तो तै है। सो इस शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा है? देखो, हाँ, रकीली रा। सिर्फ रा नहीं, रकीली रा है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो का है। सो ಕೊನೆ अक्षर पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी तै रा का। जोड़कर पढ़ो, तैराक। कैसे पढ़ना है? तैराक। और एक बार पढ़ो, तैराक। तैराक का मतलब क्या है बच्चों? देखो, हाँ, तैराक का मतलब है, इस चित्र में तैराक को दिया गया है एक बच्चा तो पानी में तैर रहा है। पानी में तैर रहा है। तैरना कहे तो भैंस ಈಜೋದು। ओके, ಈಜೋದು के हम हिंदी में तैराक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा शब्द पढ़ेंगे। यह कौन सा व्यंजनाक्षर है? ये तो पा है। पा तो कौन सा स्वर का मात्रा से मिल रहा है? आई। प प्लस आई पै। पाकैत्वा पै। पै पहला अक्षर तो पाकैत्वा पै है। दूसरा अक्षर कौन सा है? सकिली सा है। ठीक है, अब जोड़कर पढ़ेंगे। पै सा। जोड़कर पढ़ो, पैसा। और एक बार पढ़ो, पैसा। और एक बार पढ़ो, पैसा। हाँ, इस शब्द को हम पैसा कहकर पढ़ते हैं। पैसा कहे तो पैसा तो कासु, हना, दुड्डू। इसको हम हिंदी में पैसा कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे। सो तीसरा शब्द का पहला व्यंजनाक्षर कौन सा है? पा। हाँ, पा है। पा तो किसका मात्रा, कौन सा मात्रा से मिल रहा है? आई। प प्लस आई पै। पाकैत्वा पै। और दूसरा अक्षर कौन सा है? रा है। सो अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो, पै रा। जोड़कर पढ़े तो पैर। और एक बार पढ़ो, पैर। और एक बार पैर। पैर कहे तो जो यहाँ चित्र में दिया गया है वही पैर है। पैर का मतलब कालू। हिंदी में हम कालुಗಳಿಗೆ हम हिंदी में पैर कहते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला व्यंजनाक्षर कौन सा है? वो तो ता है। वो कौन सी मात्रा से मिल रहा है? ಯಾವ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ? ಐ। सो त प्लस आई तै। पहला अक्षर तो तै है। दूसरा अक्षर कौन सा है? लकीली ला है। जोड़कर पढ़ेंगे, तै ला। जोड़कर पढ़ो, तैला। कैसे पढ़ना है? तैला। तैला का मतलब बैग। हाँ बच्चों, तैला का मतलब है बैग। बैग के हम हिंदी में तैला कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, अब हम नीचे और कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। उनका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, पहला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो कौन सा है? हाँ, गाकैत्वा गई। दूसरा अक्षर कौन सा है? हाँ, ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಕಿಲಿ ಯಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? जोड़कर पढ़ेंगे, गई या। जोड़कर पढ़ो, गैया। गैया। कैसे पढ़ना है? गैया। और एक बार पढ़ो, गैया। हाँ, गैया। गैया का मतलब काऊ। गैया का मतलब है पशु। हाँ, गाय को ही हम गैया कहते हैं। गाय। गाय का मतलब पशु। हाँ बच्चों, जो हम उसको पूजा करते हैं, उसको देवता समान मानते हैं, उसका दूध भी हम पीते हैं, वही गाय है, गैया है। गैया का मतलब गाय। गाय, हसू। ठीक है, अब हम दूसरा शब्द पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा शब्द का पहला अक्षर हैस, बाकैत्वा बै है। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला है। सो पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो, बै
ला जोड़कर पढ़े तो बैल, बैल। और एक बार पढ़ो बैल, बैल। और एक बार पढ़ो बैल, बैल। बैल का मतलब ಎತ್ತು, हाँ बच्चो ದನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಹಸು, ಹಸು ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ದನ ಗಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಎತ್ತು, ಎತ್ತು. ಸೊ पुल्लिंग रूप ಅದು. ओके बैल का मतलब है हाँ किसान का दोस्त. किसान का दोस्त ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಹಸು, एत्तु. ओके हाँ एत्तिगे हम तो बैल कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे. तीसरा शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? पै, ठीक से देखो पै है. हाँ, पै तो नहीं है. वो कौन सा अक्षर है? वो ऐसा है, इसे लिखा गया है. ये कौन सा अक्षर है ये? वा, हाँ ये तो वाह है. ये तो वाह है. सो वाह की कौन सा बड़ा कड़ी अक्षर है वो? औ, आई. वो प्लस आई वै, वै. दूसरा अक्षर कौन सा है? र, रा है. सो अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो वै रा. जोड़कर पढ़े तो वैर, वैर. और एक बार पढ़ो वै, वैर. और एक बार पढ़ो वै, वैर. वैर का मतलब डट, ये कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है. उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों. कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है. क्या है? वैरी. वैरी शत्रु. ठीक है हाँ शत्रुत्व. वैर का मतलब है जो हमारा शत्रु हो वही वैर है. वैर का मतलब शत्रु. ठीक है अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? बा, बा है. बा के साथ देखो वो भाई. कौन सा गुणिताक्षर है? एस भई महाप्राणा भाकैत्वा भई. दूसरा अक्षर कौन सा है? या. यस यकिलिया है. अब जोड़कर पढ़ेंगे भैया. भैया. जोड़कर पढ़ो भैया, भैया. और एक बार पढ़ो भैया, भैया. और एक बार पढ़ो भैया, भैया. भैया का मतलब भैया. अन्ना, स्नेहा है ना, दिगंत है ना. दिगंत स्नेहा का भैया है. दिगंत अब जानते हैं ना भैया दिगंत को. दिगंत तो स्नेहा का भैया है. स्नेहा का बाई है. सो बाई भैया. भैया कहे तो अन्ना, हाँ ठीक है अन्ना सहोदरा. भैया का मतलब है सहोदरा अन्ना. ठीक है अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है देखो? मै, हाँ माकैत्वा मई. पहला अक्षर तो माकैत्वा मई. और दूसरा अक्षर देखो ना, नकिली ना है. जोड़कर पढ़ेंगे मैना, यस. जोड़कर पढ़ो मई ना. जोड़कर पढ़े तो मैना, मैना. मैना का मतलब मैना. आप इस शब्द को जानते हो? हाँ, मैना तो एक पक्षी का नाम है. नहीं, देखा है आपने? हाँ. आप तो देखा है लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा. ओके मैं उसका पिक्चर भेजूंगा बाद में. ठीक है मैना तो एक पक्षी का नाम है. ठीक है बाद में ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಅಡಿಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುವಂಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಮೈನಾಕ ಅವ್ರ कोई अर्थ है? ಅವ್ರ भी अर्थ है. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? रागी काल तरह रहता है सासवे. सासवे को हम हिंदी में मैना कहते हैं. उसी तरह हिंदू का श्रेष्ठ भगवान में एक ईश्वर. ईश्वर का पत्नी कौन है? पार्वती. पार्वती का माँ का नाम भी मैना है. पार्वतीय ताई इधरಲ್ಲ पार्वतीय ताई ಹೆಸರು ಕೂಡ मैना ಅಂತೇಳಿ. ठीक है बच्चों अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? हाँ साकैत्वा सै. दूसरा अक्षर कौन सा है? रा है. सो अर्धाक्षर के रूप में पढ़ना है सै रा. जोड़कर पढ़े तो सैर. सैर. कैसे पढ़ना है? सैर, और एक बार पढ़ो सैर, सैर. सैर का मतलब मेला. मेला. मेला कहे तो ಜಾತ್ರೆ. ಏನು ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವಲ್ಲ. ತೇರೆಲ್ಲ ಎಳಿತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲ್ಲಂದೂರಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿದಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ हम हिंदी में क्या कहते हैं? सैर कहते हैं. मेला कहते हैं. ठीक है बच्चों
अब हम अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर देखो, कौन सा अक्षर है? बै वो तो बै है, बकैत्वा बै। दूसरा अक्षर कौन सा है? ಟ ಟಾ है। ಹಿಂದಿ ಓದೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳನೋ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭನೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನು ಕೂರಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓದೋಣ ಈಗ. पहला अक्षर बै है, दूसरा अक्षर टा है, जोड़कर पढ़ो। ಬೈಟ್ बैठा, जोड़कर पढ़ने से ಬೈಟ್ बैठ। कैसे पढ़ना है? बैठ। बैठ। बैठना कहे तो ಬೈಟು बैठना कहे तो ಕೆ ಕುಳಿತುಕೋ. ಉಟ್ನಾ ಕहे तो ಏಳು. ಆಯ್ತಾ? ಉಟ್ನಾ ಬೈಟ್ನಾ. ಉಟ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳು, ಬೈಟ್ನಾ ಕहे तो कुत्को अंतೇಳಿ, ಕುಳಿತುಕೋ अंतೇಳಿ. ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो ಸೈ यस, चकैत्वा छै है। पहला अक्षर चकैत्वा छै। दूसरा अक्षर कौन सा है? ना है. सो अंतिम अक्षर पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर होगोदी छै ना. जोड़कर पढ़ो ಸೈನ್ चैन. और एक बार पढ़ो ಸೈನ್ चैन. और एक बार चैन. चैन का मतलब क्या है? ಸಮಾಧಾನ है समाधान, शांति. जरा चैन से रहो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಚೈನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? ಮೈ मई. माकैत्वा मई. और दूसरा अक्षर कौन सा है? दकिली दा है. और तीसरा अक्षर कौन सा है? ना है. इसको अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो. मई दा ना. जोड़कर पढ़े तो ಮೈದಾನ್ मैदान. कैसे पढ़ना है इसे? मैदान। मैदान. और एक बार पढ़ो ಮೈದಾನ್ मैदान. मैदान कहे तो ಮೈದಾನ हाँ बच्चों, मैदान हंगंದ್ರೆ मैदान ಅಂದ್ರೆ ಆ- ಮೈದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಆಟ ಆಡೋಂಥ ಜಾಗ, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಮೈದಾನ, ಬಯಲು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಲು ಜಾಗ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? ಬೈ यस, बाकैत्वा बै है. पहला अक्षर तो बाकैत्वा बै. और दूसरा अक्षर कौन सा है? यस, अकिली सा है. और तीसरा अक्षर कौन सा है? यस, कागुण सुंदीर्घ की. कागुण सुंदीर्घ की, महाप्राण की अदो. अब जोड़कर पढ़ेंगे. ಬೈಸಾಕಿ यस, बै सा की. जोड़कर पढ़ने से ಬೈಸಾಕಿ बैसाखी. कैसे पढ़ना है? ಬೈಸಾಕಿ और एक बार पढ़ो. ಬೈಸಾಕಿ बैसाखी. बैसाखी का मतलब पता नहीं आप नहीं जानते हैं? बैसाखी तो वो है, वो एक क्या कहते हैं, ಕೋಲು. ಎಂಥ ಕೋಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೈಸಾಖಿ कहते हैं. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? पता नहीं ಎಸ್, ಊರುಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಲನ್ನ ಊರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ನಾವು ಊರುಗೋಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೈಸಾಖಿ. ಬೈಸಾಖಿ का मतलब को ಊರುಗೋಲು. अंग्रेजी में मैं नहीं जानता ठीक से. एक वर्ड है, एक शब्द है, बट मुझे वो याद नहीं आ रहा है. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಊರುಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? यस, पकैत्वा पै है. दूसरा अक्षर कौन सा है? दा धागे तलकट्टू दा है. तीसरा अक्षर कौन सा है? ल ला. अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो उसको. पैदल पै दा ला. जोड़कर पढ़े तो पैदल पैदल. कैसे पढ़ना है? पैदल पैदल. और एक बार पढ़ो पैदल पैदल. पैदल कहे तो हम स्कूटर से, बस से प्रयाण ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ हमारे पैरों से चल के गया तो ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ हमारे पैर से, पैर या पाव पैर कहे तो ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ. एक अच्छा सा शब्द है ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ. पैदल का मतलब है ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ओके, अब हम अगला शब्द देखेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है?
बाकायतवा बै है। दूसरा अक्षर कौन सा है? टा टा है। तीसरा अक्षर कौन सा है? का का। अर्धाक्षर के रूप में पढ़ना है। बैठक। पढ़ो। बैठक। बैठक कैसे पढ़ना है? बैठक। बैठक। और एक बार पढ़ो। बैठक बैठक। बैठक का मतलब क्या है? बैठक बैठक का मतलब है बैठ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರೋದು, बैठक ಅಂದ್ರೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ನಾವು ಉಸ್ಕೋ ಹಿ ಹಮ್ ಬೈಠಕ್ कहते हैं. ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. मुश्करा ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ बैठक का मतलब. ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? यस, का कैत्वा कै है. दूसरा अक्षर कौन सा है? ला यस, लकीड़ी ला है. तीसरा अक्षर कौन सा है? सा है. सो अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो. कैलाश कैलाश. कैलाश कैसे पढ़ना है? कैलाश कैलाश कैसे पढ़ना है? कैलाश. कैलाश कहे तो पता नहीं कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है. कैलासा, कायकवे कैलासा. अब सुना होगा इस शब्द को. कैलासा कहे तो ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವತೆಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗ कैलाश. ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? माँ कैत्वा मै है. दूसरा अक्षर कौन सा है? साई नो नो, ठीक से देखो. सा का गुणिताक्षर है सकुंबड़ी सू. तीसरा अक्षर कौन सा है? रू है. जोड़कर पढ़ेंगे. मैसूर मै सू रू. जोड़कर पढ़ो. मैसूर मैसूरू. और एक बार पढ़ो. मैसूर और एक बार पढ़ो. मैसूर मैसूरू. मैसूरू मैसूरू क्या है वो? मैसूरू क्या है वो? वो एक नगर है। हाँ, हमारे कर्नाटक के एक प्रसिद्ध नगर है, सांस्कृतिक नगर है, स्वच्छ नगर में एक है, अग्रस्थान में है वो मैसूर. आप जानते होंगे, देखा भी होंगे. कुछ बच्चों, कुछ आप में कुछ लोगों ने आप भी देखे होंगे मैसूर नगर. हाँ बच्चों, दसरा दसरा के लिए बहुत फेमस है. बहुत अधूरी से वहाँ दसरा को मनाया जाता है. ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर तो कौन सा है? पै नो नो नो, ठीक से देखो वो कौन सा अक्षर है. वो तो ऐसे है. ये तो वाह है. वाक से वाह कौन सा बरकड़ी हुआ है उसे? आई. वाई. वो प्लस आई वाई. दूसरा अक्षर सा शकिली शा है. दूसरा तीसरा अक्षर ली लागू सुंदरगा ली है. जोड़कर पढ़ो. वैशाली वैशाली. जोड़कर पढ़े तो वैशाली. और एक बार पढ़ो. वैशाली. और एक बार पढ़ो. वैशाली. वैशाली का मतलब पता नहीं जिसका मन विशाल हो. जिसका मन ವಿಶಾಲ ಹೋ उसको हम ವೈಶಾಲಿ कहते हैं. ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳು ಅಂತೇಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದರೆ हम उसको वैशाली कहते हैं. जिसका मन बहुत विशाल हो उसको हम वैशाली कहते हैं. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿನು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर बै बाकैतवा बै है. दूसरा अक्षर ला ला है. तीसरा अक्षर गकिड़ी गा है. अंतिम अक्षर डी डी है. डागू सुंदरगा डी. जोड़कर पढ़ो. बैला गाड़ी बैला गाड़ी. बैलगाड़ी. और एक बार पढ़ो. बैलगाड़ी. और एक बार पढ़ो. बैलगाड़ी. बैलगाड़ी कहे तो बैल का मतलब, बैल का मतलब मैं पहले ही आपको बताया था. बैल का मतलब ये तो गाड़ी. ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಗಾಡಿ? ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. बैलगाड़ी का मतलब है ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, देखो अब हम इस पेज में जो शब्द है उन सारे शब्दों को पढ़ने का कोशिश किए हैं और उनका अर्थ भी जानने का कोशिश किए हैं. ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳನ್ನ 3-4 ಬಾರಿ ಓದಿ. ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಕಲಿತೀರಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಓದೋದು ಕಲಿತೀರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ವೇಗವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಭಾಷೆನೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಬಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು, ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಪುಟಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ನಾವೇನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಯ್.